हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सब के लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक अनकही मोहब्बत। गांव के हरे भरे खेतों और कच्चे मकानों के बीच बसा एक प्यारा सा घर, जिसमें रौनक थी एक बड़े संयुक्त परिवार की। इसी घर में रहता था अर्जुन, एक 19 साल का युवा, जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपने थे। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन मन तो हमेशा मस्ती और शरारतों में लगा रहता। इस घर में कुछ ही महीने पहले उसकी भाभी साक्षी की शादी होकर आई थी। साक्षी, जो 23 साल की थी, खूबसूरती और सादगी की मिसाल थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि जैसे सूरज की पहली किरण, जो किसी के भी दिल को रोशन कर दे। वह पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही स्नेही स्वभाव की थी। धीरे धीरे उसने इस घर को अपनाया और हर सदस्य का दिल जीत लिया। अर्जुन को पहली बार साक्षी को देखते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था, आकर्षण, आदर या फिर कुछ और। वो खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सिर्फ भाभी के लिए इज्जत है, लेकिन दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब भी साक्षी पास से गुजरती, उसकी खुशबू अर्जुन को बेचैन कर देती। घर के बड़े बुजुर्गों को अर्जुन की शरारतों की आदत थी, लेकिन अब उसकी शरारतें कुछ और ही रंग लाने लगी थीं। वह बेवजह रसोई के चक्कर लगाने लगा, जहां साक्षी खाना बना रही होती। कभी कभी वह किताब लेकर वहीं बैठ जाता, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाभी कैसे उसकी पसंदीदा सब्जी बनाती हैं। साक्षी को अर्जुन की नजरों में एक अजीब सी चाहत महसूस होने लगी थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। वह जानती थी कि अर्जुन अभी छोटा है, उसे शायद खुद अपने जज्बातों की गहराई का एहसास नहीं है। लेकिन अर्जुन के दिल में धीरे धीरे उसकी जगह गहरी होती जा रही थी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन और साक्षी साथ में मेले गए, जहां अर्जुन ने चुपचाप उसके लिए एक सुंदर चूड़ी का सेट खरीद लिया। जब उसने साक्षी को दिया तो वह मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन ये सब मुझे मत दिया करो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसे ही भाभी, आपको अच्छा लगा तो मेरा दिन बन गया। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन का दिल साक्षी के लिए और भी गहरा होता गया। वह जानता था कि यह प्यार नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल पर किसका बस चलता है। एक रात बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरे में था। अर्जुन आंगन में अकेला बैठा था, तभी साक्षी पानी लेने आई। अर्जुन ने धीमे से कहा, भाभी, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। साक्षी को अंदेशा तो था, फिर भी उसने हौले से कहा, कहो अर्जुन, क्या बात है। अर्जुन की आंखें नम थीं, उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। साक्षी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन ये सच कभी दुनिया के सामने नहीं आ सकता था। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हर प्यार मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें अपने दिल से यह ख्याल निकालना होगा। अर्जुन के लिए ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन वह समझ गया कि यह मोहब्बत सिर्फ उसके दिल में थी, जो कभी हकीकत नहीं बन सकती थी। वह साक्षी के सामने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं करेगा, लेकिन ये प्यार हमेशा उसके दिल में रहेगा, एक अनकही मोहब्बत बनकर। साक्षी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई और अर्जुन ने अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा लिए। लेकिन जब भी वो सावन की बारिश में अकेला बैठता, उसे भाभी की वो मुस्कान याद आ जाती, जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद थी। अर्जुन और साक्षी के बीच सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, पर कहीं ना कहीं एक अनकही बेचैनी उनके दिलों में बस गई थी। अर्जुन अब खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर सकता था, और साक्षी भी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ एक किशोर का भटकाव था। मगर सच ये था कि दोनों के दिलों में कुछ ऐसा था जो इनकार करने पर भी महसूस हो रहा था। गर्मियों की एक रात, पूरा परिवार छत पर सो रहा था। अर्जुन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार साक्षी की ओर चली जाती। साक्षी सफेद सूती साड़ी में चांदनी के नीचे किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे और चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद, जब सब गहरी नींद में थे, साक्षी धीरे से उठकर नीचे चली गई। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। वह भी चुपचाप उसके पीछे गया। साक्षी आंगन में खड़ी थी, ठंडी हवा में अपनी उलझनों को सुझाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा, नींद नहीं आ रही। साक्षी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, कभी कभी दिल और दिमाग की लड़ाई नींद को दूर कर देती है। अर्जुन पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरों में वही पुरानी कशिश थी, वही भावनाएं जो साक्षी समझकर भी अनदेखा कर रही थी। साक्षी ने अर्जुन से नजरें चुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम बहुत छोटे हो, ये सब सही नहीं है। अर्जुन ने हल्के स्वर में जवाब दिया, प्यार सही या गलत नहीं होता भाभी, बस होता है। साक्षी कुछ बोल न सकी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपना हाथ नहीं खींचा। कुछ पलों तक दोनों के बीच बस खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो सब कुछ कह रही थी।
हवा के हल्के झोंके ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर हालात अलग होते तो क्या तुमने मुझे चाहा होता? साक्षी ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें अर्जुन से मिलाईं और कुछ पल के लिए दुनिया भूल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने धीरे से कहा, शायद, लेकिन हम हकीकत से भाग नहीं सकते। उस रात के बाद दोनों के बीच सब कुछ वैसा ही रहा, पर एक नया एहसास उनके बीच पनप चुका था। जब भी नजरें मिलती, एक अलग ही गर्माहट होती। अर्जुन अब पहले से ज्यादा परिपक्व हो गया था, और साक्षी ने भी उसे एक पुरुष की तरह देखना शुरू कर दिया था, न कि सिर्फ एक नटखट देवर की तरह। कभी कभी जब वह रसोई में होती और अर्जुन पीछे से आकर चुपचाप खड़ा हो जाता, तो साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगता। कभी कभी जब वह गीले बालों में आंगन में खड़ी होती और अर्जुन उसे देखता, तो उसकी निगाहें खुद ब खुद झुक जाती। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता कभी नाम नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी जो दिल महसूस करता है, उसे कैसे रोका जा सकता था। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पूरा घर अंदर भाग गया, लेकिन साक्षी वहीं आंगन में खड़ी रही। उसे बारिश में भीगना पसंद था। अर्जुन भी छतरी लिए बाहर आया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भीग जाओगी, अंदर चलो। साक्षी ने शरारत से जवाब दिया, मुझे बारिश पसंद है। अर्जुन ने छतरी बंद कर दी और खुद भी भीगने लगा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दिल की धड़कनें थी जो तेज हो रही थीं। अर्जुन ने धीरे से साक्षी की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। साक्षी चौंक गई, लेकिन विरोध नहीं किया। अर्जुन ने उसके चेहरे से भीगे बाल हटाए और हल्की आवाज में कहा, काश ये वक्त यहीं रुक जाए। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, कुछ एहसासों को हमेशा अधूरा ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी खूबसूरती अधूरेपन में ही होती है। अर्जुन बस उसे देखता रह गया। उस रात के बाद भी उनका प्यार उनकी नजरों में रहा, उनकी खामोशियों में रहा, लेकिन कभी शब्दों में नहीं आया। वक्त बीतता गया, अर्जुन ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और साक्षी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन जब भी बारिश होती, जब भी कोई कलाई पकड़ता, जब भी कोई उसे चुपके से देखता, साक्षी का दिल एक बार उस रात को जरूर याद कर लेता, जब अर्जुन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। कभी कभी सबसे खूबसूरत मोहब्बतें वही होती हैं जो मुकम्मल नहीं होती, जो बस एक एहसास बनकर दिल में रहती हैं, बिना किसी नाम, बिना किसी अंजाम के। वक्त गुजरता गया, लेकिन अर्जुन और साक्षी के बीच की खामोश मोहब्बत कभी फीकी नहीं पड़ी। वो एक दूसरे से दूर रहकर भी हर छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को महसूस करते थे। अर्जुन अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था, वो मर्द बन चुका था, अपने जज्बातों को काबू में रखना सीख चुका था। लेकिन साक्षी के लिए उसकी चाहत अब भी उतनी ही गहरी थी। अर्जुन अब कॉलेज के आखिरी साल में था और जल्द ही शहर जाने वाला था। साक्षी को ये बात पता चली तो उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुरा लग रहा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, साक्षी छत पर अकेली खड़ी थी। अर्जुन वहां आकर उसके पास खड़ा हो गया। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर अर्जुन ने कहा, भाभी, मैं जा रहा हूँ, कुछ महीनों में शहर चला जाऊंगा। साक्षी का दिल धड़क उठा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी बात है, तुम्हें बड़े सपने पूरे करने हैं, अर्जुन। अर्जुन ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला। साक्षी कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने अपना चेहरा मोड़ लिया ताकि अर्जुन उसकी बेबसी न देख सके। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। साक्षी का शरीर कांप उठा, पर उसने विरोध नहीं किया। अर्जुन की उंगलियां उसकी हथेली को हल्के से सहलाने लगी, और उस एक स्पर्श ने उनके बीच की सारी अनकही भावनाओं को जगा दिया। अर्जुन ने धीरे से साक्षी की ओर कदम बढ़ाए। उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसने फुसफुसाया, अगर हालात अलग होते तो क्या तुमने मुझे अपनाया होता? साक्षी की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर दिल ने दिमाग का साथ छोड़ दिया था। वह चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाई। अर्जुन की उंगलियां अब उसकी गालों को छू रही थीं, और यह स्पर्श उसे एक अजीब दुनिया में ले जा रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां कोई बंदिशें नहीं थीं, बस वो और अर्जुन थे। साक्षी ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चाहत और जिम्मेदारी टकरा जाती हैं, और हमें जिम्मेदारी चुननी पड़ती है। अर्जुन ने उसकी थोड़ी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह 1000 बार करने को तैयार हूँ। उस रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा घर सो चुका था, लेकिन साक्षी के दिल में तूफान था। वह उठी और चुपचाप आंगन में आकर खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसल रही थीं। तभी अर्जुन भी वहां आ गया। वह भीगता हुआ उसकी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। साक्षी के होंठ कांप रहे थे, उसका दिल बेकाबू था। अर्जुन, उसने धीमी आवाज में कहा, पर उसके शब्द बीच में ही गुम हो गए, क्योंकि अर्जुन ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरनी शुरू कर दी थीं। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच अर्जुन की गर्म हथेलियां साक्षी के जिस्म पर बिजली की तरह दौड़ रही थीं। उसका हर स्पर्श साक्षी को तोड़ भी रहा था और जोड़ भी रहा था।
साक्षी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर यह गलत है तो क्यों ऐसा लगता है कि यह सबसे खूबसूरत एहसास है। साक्षी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने अर्जुन के सीने पर अपना सिर रख दिया। अर्जुन ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। बारिश तेज हो रही थी और उनके बीच की दूरियां मिट रही थीं। उनकी सांसें अब एक हो चुकी थीं। अर्जुन ने धीरे से साक्षी की पेशानी पर अपने होंठ रखे। यह एक पवित्र चुंबन था, एक ऐसा एहसास जो शब्दों से परे था। तभी अचानक बिजली चमकी और साक्षी को जैसे होश आ गया। उसने झटके से खुद को अर्जुन से अलग किया। नहीं अर्जुन, हमें रुकना होगा, ये सही नहीं है, साक्षी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन का चेहरा उतर गया। पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं भाभी। साक्षी ने गहरी सांस ली, अपनी नम आंखों से अर्जुन को देखा और कहा, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता अर्जुन। कुछ प्यार बस महसूस करने के लिए होते हैं, जिनका कोई अंजाम नहीं होता। फिर वह तेजी से अंदर चली गई। अर्जुन उसे बस जाता हुआ देखता रहा। अर्जुन के शहर जाने से एक दिन पहले साक्षी ने उसे एक पत्र दिया। उसमें लिखा था, अर्जुन, कभी कभी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए उससे दूर जाना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आगे जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, लेकिन इतना यकीन है कि तुम मेरे दिल के सबसे हसीन कोने में हमेशा रहोगे। यह अधूरी मोहब्बत शायद हमारी सबसे खूबसूरत याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगी। अर्जुन ने पत्र पढ़कर उसे सीने से लगा लिया। उसने एक गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, अगर अधूरी मोहब्बत इतनी खूबसूरत होती है तो मैं इसे जिंदगी भर जीने को तैयार हूँ। अर्जुन चला गया और साक्षी अपनी शादीशुदा जिंदगी में लौट गई। लेकिन जब भी बारिश होती, साक्षी की उंगलियां अपने गालों पर अपने आप चली जाती, जैसे अब भी अर्जुन की छुअन को महसूस कर रही हो। वो दोनों दूर हो गए, लेकिन उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी मोहब्बत जो शब्दों में नहीं थी, पर हर एहसास में जिंदा थी। अर्जुन शहर चला गया। नया माहौल, नई जिंदगी, लेकिन साक्षी की यादें हर मोड़ पर उसके साथ थी। कॉलेज की भीड़ में भी, किसी किताब के पन्नों में भी, या जब भी बारिश होती, साक्षी की हंसी और उसकी आंखें उसके दिल के किसी कोने में जिंदा रहती। उधर साक्षी भी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझ गई थी। घर, ससुराल, रिश्तेदार, सबके बीच उसने खुद को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में अर्जुन के साथ बिताए गए पल हमेशा गूंजते रहते। एक दिन अचानक साक्षी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने उठाया और दूसरी तरफ अर्जुन की आवाज थी, कैसी हो भाभी। साक्षी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला। बस तुम्हारी याद आई तो ढूंढ लिया। अर्जुन की आवाज में वही पुरानी मासूमियत थी, वही गहराई। साक्षी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अर्जुन, हमें अब बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाभी, क्या इतना भी हक नहीं रहा कि बस हाल चाल पूछ सकूं। साक्षी कुछ नहीं कह पाई। वो जानती थी कि वो जितना अर्जुन से दूर जाना चाहती है, उतना ही उसके करीब खींचती जा रही थी। इसके बाद अर्जुन कभी कभी साक्षी को मैसेज कर देता, कभी कोई खूबसूरत कविता, कभी बस कैसे हो, और साक्षी चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। एक दिन अर्जुन ने एक तस्वीर भेजी, बारिश में भीगते हुए किसी लड़के की। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी याद में भीग रहा हूँ भाभी। साक्षी ने फोन बंद कर दिया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब गलत है, लेकिन क्या दिल कभी तर्क मानता है। कई महीनों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। साक्षी ने खुद को कड़ा कर लिया था कि अब उसे अर्जुन से दूरी बनानी ही होगी। लेकिन जब उसने उसे देखा, पहले से और भी ज्यादा आकर्षक और भी ज्यादा आत्मविश्वासी, तो उसकी सांसें रुक गईं। रात के खाने के बाद जब सब सो चुके थे, अर्जुन चुपचाप छत पर चला गया। साक्षी को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे ऊपर चली गई। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया, मैं जानता था कि तुम आओगी। साक्षी ने खुद को संयम में रखते हुए कहा, अर्जुन, अब हमें ये सब बंद करना होगा। अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर सच में बंद करना चाहती हो तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं करती। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो हर बार उसे अंदर तक पढ़ लेती थीं। वो कुछ नहीं कह पाई। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। साक्षी, ये प्यार है, कोई गलती नहीं। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और कहा, बस एक बार, बिना किसी डर के, बिना किसी बंदिश के, महसूस कर लो कि तुम क्या चाहती हो। सिर्फ इस एक पल के लिए। साक्षी कांप उठी। उसने खुद को अर्जुन की बाहों में गिरने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश फिर से हो रही थी। इस बार साक्षी ने खुद को नहीं रोका। इस बार उसने खुद को अर्जुन के करीब जाने दिया। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।